हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड डिग्रीज। पोस्ट प्रेफरेंस हो ही गई है एसएससी जेई की, और अभी हमने देखा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी आ गया है, तो जल्दी ही हमारा रिजल्ट भी आने वाला है। एसएससी जेई का रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, प्री का नंबर तो हमारे पास है ही, मेंस का पेपर डिस्कशन करते हैं और उसके देखते हैं कि क्या नंबर का एक आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से हमने पेपर किया है, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी पोस्ट को हम पा सकते हैं, कौन सी पोस्ट हमें मिल सकती है, किसके आसपास हम रहेंगे, क्या कट ऑफ होगी, और 2023 के लिए हम क्या करें। तो ऐसे हमें पता ही है कि सीडब्ल्यूसी ने अपनी पोस्ट पूरी बैकआउट कर ली है, उन्होंने अपनी पोस्ट वापस ले ली है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन को। तो जब हमने क्वेश्चन मेंस का पेपर जो था, तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी थे और थ्योरी भी थी। तो थ्योरी के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस थे थ्योरी के। वहीं पे न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन थे वो 14 क्वेश्चंस थे। तो उन्हीं को देखेंगे हम। अगर न्यूमेरिकल सारे सही हैं, अगर न्यूमेरिकल जो भी अटेम्प्ट किया है और उसका आंसर एकदम मैच कर रहा है, तो फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। थ्योरी का थोड़ा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जितने पॉइंट्स लिखे हैं, और वो भी थोड़े से अच्छे पॉइंट्स, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया है। तो जितने पॉइंट्स लिखे हैं आज तक, मतलब प्रीवियस ईयर कॉपी को देख के तो यही पता चलता है कि जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उतने मार्क्स एग्जामिनर देता है। बट इट शुड बी रिलेटिव टू द क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया है, ब्रिक्स के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ भी लिख रहे हैं कि ऐसी होनी चाहिए। तो it should be relative to the question and the number of points will be equal to the number of marks. तो अब हम सेक्शन 1 की बात करते हैं। तो जब हम सेक्शन 1 को देखते हैं, तो वहां पे एक तो ये सेक्शन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें एक प्लानीमीटर का क्वेश्चन था अगर याद हो तो, और रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन था। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि हमें जो भी फर्स्ट क्लास ब्रिक है इसके बारे में हमें बताना था। ये क्वेश्चन इजी था और ये थ्योरी बेस्ड था। तो इसमें पॉइंट्स जितने भी लिखे होंगे, जितने पॉइंट्स लिखे होंगे उतने नंबर आप अपने आप को दे सकते हो। तो मान लो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 10 पॉइंट्स लिखे, ऑलमोस्ट तो 10 मार्क्स दे देना अपने आप को। और गुड पॉइंट्स, सॉरी, एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज गुड पेंट के बारे में लिखना था, गुड पेंट के बारे में लिखना था। तो ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 10 पॉइंट्स तो मुझे लगता है लिखे ही होंगे। वहीं पे थर्ड क्वेश्चन प्लानीमीटर का था। तो ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों से नहीं हुआ होगा, बट हाँ, जो पढ़ के गए हैं, मतलब जिन्होंने थोड़ा डीप स्टडी किया होगा या जो ये टॉपिक को पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि हुआ ही नहीं होगा। मतलब हर एक्सेप्शन, अपवाद हर जगह होते हैं। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, तो वेल एंड गुड। ये तो टॉपर के लिए, मतलब ये तो टॉपर की श्रृंखला में आ जाएंगे वो बंदे जिन्होंने प्लानीमीटर का क्वेश्चन किया है। वहीं पे फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली लोगों से नहीं हुआ होगा, फोर्थ क्वेश्चन था रेसिप्रोकल लेवलिंग। अगर कोई पढ़ के गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली लोग बनाएंगे जिन्होंने अगर ये सेक्शन अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मोस्टली लोगों से मैंने पूछा तो सेक्शन 1 मोस्टली लोगों ने छोड़ा है, पर जिन्होंने अगर किया है तो रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन था, हो सकता था क्वेश्चन। तो ये भी 15 मार्क्स का था। तो अगर वैल्यू पूरी सही है तो इसमें भी 15 मार्क्स मिलेंगे। और प्लानीमीटर को भी किया है, अगर जितना भी किया है उस हिसाब से पॉइंट मिलेंगे। अगर 20 तक छोड़ा है तो 5 6 7 8 तक दे सकता है। और जिसने पूरा क्वेश्चन किया है वो तो टॉपर की श्रृंखला में आ गया है भाई। वहीं पर अगर हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो सेक्शन 2 में अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। वो जो पहला क्वेश्चन था सॉइल से रिलेटेड था। जो ये ट्रक में, अगर आपने हमारी सीरीज देखी होगी सॉइल की, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे कि वॉइड रेशियो गिवन है, पोरोसिटी गिवन है, तो गामा बल्क निकालना है, गामा ड्राई डेंसिटी निकालना है। ये तो मतलब 15 क्वेश्चन का मार्क्स था। इसमें तो सबने किया होगा 15 क्वेश्चन का मार्क्स जो था, इसको सबने किया होगा, आंसर भी सही आ रहा होगा। तो ये तो 15 मार्क्स तो अपने आपको देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल है और अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे दूसरा पार्ट था प्लेट लोड टेस्ट। तो ये भी मतलब डिस्कस हुआ था कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। प्लेट लोड टेस्ट मोस्टली सॉइल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसने भी ग्राफ बनाया होगा, सेटलमेंट ग्राफ, कर्व का ग्राफ बनाया होगा, और पॉइंट्स लिखे होंगे, फॉर्मूले लिखे होंगे जो हमारा क्ले के लिए होता है, सैंड के लिए होता है, और अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया होगा, तो अपने आपको अच्छे नंबर दो भाई। थ्योरी में पॉइंट्स के हिसाब से नंबर देंगे, लेकिन अगर मान लो फॉर्मूले भूल गए या ग्राफ बनाना भूल गए, तो 5 to 6 मार्क्स तो दे देगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। वहीं पे थर्ड क्वेश्चन था इम्बैक्टमेंट का था, रेलवे का क्वेश्चन था। इम्बैक्टमेंट का वॉल्यूम निकालना था तो इजी, बट क्या है कि जब टाइम का था कंस्टेंट और 2 आवर्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। इम्बैक्टमेंट का हमें वॉल्यूम निकालना था, हो सकता था क्वेश्चन। तो जिसने ये वाला सेक्शन अगर अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2, और सेक्शन 2 अटेम्प्ट किया और ये वाला क्वेश्चन किया, तो वो भी भाई टॉपर की श्रृंखला में आएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ा है।
तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालना था। वहीं पे फोर्थ क्वेश्चन था जो हमारा डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। लेकिन इसमें सब मोस्टली बच्चे कह रहे थे कि मेथड नहीं दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं गिवन है, या फिर बताया नहीं कि किस मेथड से निकालना है, तो किसी ने कोई मेथड से निकाला है। तो अगर आंसर आ रहा है तो मतलब मेरे को लगता है 15 मार्क्स में से 10 मार्क्स तो दे ही देंगे, क्योंकि कोई भी मेथड अगर क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया है तो आपने जो भी मेथड यूज किया होगा और आंसर अगर आ रहा होगा तो मतलब मेरे को लगता है 10 मार्क्स तो एटलीस्ट देंगे। और जिसने एम्बैकमेंट वाला वॉल्यूम निकाला है तो अच्छा है। और अगर पूरा प्लेट लोड टेस्ट अगर एक्सप्लेन किया और नंबर ऑफ पॉइंट्स अच्छे से लिखे हैं तो 10 से 12 में एक अच्छे बच्चे को मार्क्स उसके मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने मार्क्स देख लीजिएगा। वहीं पे अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 में पहला क्वेश्चन था स्पिलवे का। तो ये डिस्कशन हुआ था कि भाई अब कुछ क्वेश्चन ये लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स देते हैं। तो स्पिलवे के पुराने जो क्वेश्चन है जिसमें CD1 दे रखा था, CD2 दे रखा था और डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी थी Q1 Q2 करके। तो अगर आप फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला लिखा है या फिर डायग्राम बना दिया है, अगर पूरा सॉल्व किया है और वैल्यू आ रही है तो वो पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट थोड़ा बहुत फॉर्मूला लिख दिया या फिर बीच स्टेप तक लिखा है तो हाँ मार्क्स तो मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। वहीं पे दूसरा पार्ट था तो जिसने ये भी क्वेश्चन किया है वो भी एक अच्छे कंसिडर किया जाएगा। वहीं पे एक और क्वेश्चन था जो वेल से था हमारा वेल, लेकिन जो वेल स्टडीज में डेली वेल एनालिसिस में जो बेसिक क्वेश्चन थे उससे थोड़ा हटके आया था। तो जो भी बेसिक क्वेश्चन था लेकिन जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उसको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे थोड़ा हटके आया था, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। वहीं पे हमने थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में लिखना था, जो एफएम का क्वेश्चन है, जिसमें न्यूट्रल, स्टेबल और जी पॉइंट ऊपर होगा अगर हमारा ग्रेविटी नीचे है, मेटा सेंटर, ये सब एक्सप्लेन करना था। तो फ्लोटिंग बॉडीज का डायग्राम बना के आया होगा और अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। तो थ्योरी का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स तो देगा ही एटलीस्ट, क्योंकि थ्योरी में हम फुल मार्क्स कितना भी लिख लो फुल मार्क्स तो वो लोग नहीं देंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मतलब न्यूमेरिकल में नंबर खींचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे एक क्वेश्चन था रैंकाइन। वैसे तो रैंकाइन सब पढ़ के गए थे और इजी क्वेश्चन आया था इसका, बट एक जगह गड़बड़ हो गई, किसी ने एक्टिव से किया है और किसी ने पैसिव से किया है। मतलब ये जो रैंकाइन का क्वेश्चन है, किसी ने एक्टिव से अटेम्प्ट किया है, किसी ने पैसिव से किया है। पर बाजी वो मान जाएगा जिसने रेस्ट से किया है, उसकी मतलब बाजी है जिसने ही और शी विल बी ऑल्सो इन द टॉपर। क्योंकि भाई मोस्टली बच्चों ने एक्टिव से किया है, जिनको थोड़ा सा अजीब लगा उन्होंने पैसिव से कर दिया है। किसी ने भी रेस्ट के बारे में नहीं सोचा, पर जिसने किया होगा रेस्ट से तो भाई 15 नंबर उसको उसकी श्रृंखला में आएंगे। अगर हम सेक्शन 4 की बात करते हैं तो सेक्शन 4 में पहला क्वेश्चन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का था। इसमें भी क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें भी कुछ डाटा एज्यूम करना था, ए को एज्यूम करके हमें टाइम निकालना था। तो कुछ बच्चों ने तो पूरा ओएसडी का प्रोसीजर फॉलो किया है। तो ओएसडी का प्रोसीजर अगर जिस हिसाब से डिस्कशन हुआ है, अगर आपने ए की वैल्यू लेट करके एज्यूम करके और जो भी ओएसडी का प्रोसीजर फॉलो किया है तो आई थिंक सो मेरे को लगता है 10 मार्क्स तो मिल जाएंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, पर किसी ने टाइम निकाल दिया है तो किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि एक तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि क्या पूछा गया था, तो ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से चेकिंग होती है। ये मतलब क्वेश्चन पे हम एकदम श्योर नहीं कह सकते। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन डिसइंफेक्शन पे था कि डिसइंफेक्शन को एक्सप्लेन करना था। तो अब ये है कि डिसइंफेक्शन को एक्सप्लेन करना था, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था थ्योरी के हिसाब से। तो ये कितने अच्छे पॉइंट लिखे हैं, अगर कुछ भी लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, कम नंबर मिलेंगे, पर कितने अच्छे पॉइंट लिखे हैं इस बात पर डिपेंड करता है। तो जितने पॉइंट्स लिखे होंगे अगर सही सही से तो उतने मार्क्स तो मतलब मेरे को लगता है मिल जाने चाहिए। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन था स्लीपर। मतलब इसमें तो एक ओएसडी का क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन हमारे थ्योरी के थे। वहीं पे स्लीपर स्लीपर को एक्सप्लेन करना था और किसी एक टाइप के स्लीपर को एक्सप्लेन करना था। तो अगर अगर आपने डायग्राम बनाया है और स्लीपर के अच्छे से एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखे हैं तो जितने पॉइंट्स लिखेंगे उतने थ्योरी में मार्क्स मिलना तो मतलब जरूरी है।
अगर अच्छे से पॉइंट लिखे हैं। वहीं पे एक और क्वेश्चन था, इसको अब देखते हैं कि कितना अच्छा लिखा है। स्लो सेंड फिल्टर का था और रैपिड सेंड फिल्टर का था। रैपिड सेंड फिल्टर में इन दोनों का वो लिखना था, डिफरेंस लिखना था, इन दोनों के बारे में थ्योरी में लिखना था। ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी 15 का था, ये भी 15 का था। तो ये थ्योरी में तो 10 10 10 मान लो, अगर 10 10 पॉइंट लिखे हैं तो। अब ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इस बात पे, रिप्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से आपको अपने आप को इस सेक्शन में भी मार्क्स देखने हैं। वहीं पे अगर हम सेक्शन 5 की बात करें, तो ये सेक्शन 5 और सेक्शन 6 थोड़ा स्कोरिंग था। तो पहला क्वेश्चन इसमें था एसएफडी बीएमडी का। एसएफडी बीएमडी का था, अगर जिसने इक्वेशन पूरी लिखी है और एसएफडी और बीएमडी का डायग्राम बनाया है, बट मान लो बस एसएफडी बीएमडी का डायग्राम ही बनाया, इक्वेशन नहीं लिखी, तो हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर सब चीज किया है तो मेरे को लगता है 12 मार्क्स तो एटलीस्ट देने चाहिए। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन था जो डब्ल्यूएसएम से रिलेटेड था, डब्ल्यूएसएम से रिलेटेड था बीम का। तो जब भी हम आरसीसी पढ़ते हैं सबसे पहले डब्ल्यूएसएम से शुरू करते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें हमें बार्स गिवन थी और मतलब बीम की पूरी डिटेल्ड डायमेंशंस गिवन थी और हमें निकालना था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। तो जिसने भी ये क्वेश्चन किया है उसको फुल मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें कॉलम का लोड निकालना था, कॉलम का लोड हमें फाइंड करना था, जिसमें कॉलम का वो वाला फॉर्मूला लगेगा 0.45 एफसीके वाला। तो कॉलम का लोड फाइंड करना था। ये भी इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ज्यादा जूम नहीं करना था, वरना जिसने ज्यादा पढ़ा होगा लोग हेलिकल, और ये जो कॉलम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेलिकल रेनफोर्समेंट होगा, उसके सारे स्टेप्स पढ़ के गए थे। तो ज्यादा पढ़ने वालों को फायदा तो नहीं मिला, थोड़ा कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर ट्रिकी था, क्योंकि वो एक इम्बैक्टमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, फिर जो वेल एनालिसिस का क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था, और रैंकाइन टेस्ट में भी एक्टिव पैसिव सोचा था लेकिन रेस्ट आ गया, तो थोड़ा सा ट्रिकी था। मतलब जल्दीबाजी में बच्चों का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन में मार्क्स दीजिएगा कि एसएफडी बीएमडी में किस तरीके से किया है, डब्ल्यूएसएम में क्या किया है, और कॉलम लोड निकाला है कि नहीं निकाला, वो फॉर्मूला एग्जैक्ट लगा के। वहीं पे फोर्थ क्वेश्चन था वर्केबिलिटी बताना था, वर्केबिलिटी के बारे में थ्योरी लिखनी थी। तो अब इसमें भी वो लोग भर के आए हैं, पर अगर अच्छे पॉइंट्स लिखे होंगे तो थ्योरी में मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 15 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है, उस हिसाब से जिस हिसाब से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसको उस हिसाब से मार्क्स देखे देखिए कितने सेक्शन में बन रहे हैं। पर एक नॉर्मल एवरेज बच्चे के 50 के अराउंड इसमें बनेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का पोर्शन इसमें ज्यादा है। तो अगर मार्क्स मतलब अगर न्यूमेरिकल में मार्क्स आंसर अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वहीं पर अगर हम सेक्शन 6 की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें स्ट्रेंथ और वाटर कंटेंट का रिलेशन बताना था। ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन था जिसमें स्ट्रेंथ वर्सेस वाटर कंटेंट का हमें रिलेशन बताना था। तो इसमें भी वाटर कंटेंट किस तरीके से स्ट्रेंथ को इम्फेक्ट करती है, इसके बारे में लिखना था। तो ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन है, तो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन 25 मार्क्स का था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर लैप जॉइंट पे बहुत ही पढ़ के गए होंगे तो जिसमें अप्रोक्सीमेट, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन था। अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी जहां तक 30-31% के आसपास आ रही थी, इतना श्योर नहीं हूँ बट हाँ। लेकिन लैप जॉइंट का ये इजी क्वेश्चन था जिसमें एफिशिएंसी निकालनी थी, स्ट्रेंथ निकालना था पहले, और फिर जिसका भी मिनिमम होता है उस हिसाब से आपको एफिशिएंसी निकालनी थी। तो ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट जो था उसमें टी बीम दे रखी थी और उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था तो कुछ अब उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था, तो कुछ कह रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला, कुछ कह रहे हैं वाई एक्सिस के अबाउट निकाला, कुछ कह रहे हैं बेस के अबाउट निकाला। तो भाई बेस के अबाउट तो निकालना नहीं था, बट कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकाला है तो 15 में से 10 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट तो वैसे भी सिमेट्रिकल है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला है तो 10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, और डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। तो अब जब तक हमने इतना सब देखा तो मुझे लगता है कि अगर वो एक तो रैंकाइन वाला क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो गया लोगों का। अगर फर्स्ट सेक्शन अटेम्प्ट किया है तो एक तो वो फर्स्ट सेक्शन अगर अटेम्प्ट किया है तो उसमें प्लानीमीटर वाला क्वेश्चन जिसने किया है उसको तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्लानीमीटर वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों ने छोड़ा है। और दूसरा क्वेश्चन था जो रेसिप्रोकल लेवलिंग वाला था वो। वहीं पे एक और क्वेश्चन क्या हो गया, जो वेल एनालिसिस का टेस्ट था, रिकप्रेशन वाला टेस्ट जो था, उसके बारे में भी लोग श्योर नहीं है कि मतलब कितना अटेम्प्ट किया है। एक डेप्रिसिएशन वाला, एक ओएसडी वाला, इन सब में लोग थोड़ा सा श्योर नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे एसएफडी बीएमडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएसएम वाला क्वेश्चन या फिर लैब जॉइंट वाला, वो सब
मोस्टली बच्चों का सही हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। तो जहां तक एक्सपेक्टेड है, वैसे तो वैकेंसी है सीपीडब्ल्यूडी में, क्योंकि लोग मोस्टली सीपीडब्ल्यूडी के लिए ही चाहते हैं। सीडब्ल्यूसी की तो वैकेंसी उन्होंने विड्रॉ कर ली है, जो कि मुझे लगता है 2023 में देखने को मिलेंगी। तो एक तो ये फायदा है कि भाई 2023 जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एक एक दो महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके लिए डेडिकेटेड स्टडीज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस साल इसमें वैकेंसीज और ज्यादा देखने को मिलेंगी, और वैकेंसी ज्यादा देखने को मिलेंगी तो प्री निकालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई प्री निकालना है तो बस 110 नंबर के लिए पढ़े, कम से कम 130 नंबर के लिए पढ़ो, क्योंकि प्री और मेंस दोनों को जोड़ के मेरिट बनती है। तो अगर यहाँ पे खींच लोगे तो मेंस के लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हम एक डेडिकेटेड कोर्स कर ही रहे हैं, जिसमें सॉइल चल रहा है, जियोटेक बहुत ही डेप्थ में चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के, जियोटेक बहुत ही डेप्थ में चल रही है, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन भी लगाए हैं। क्योंकि अगर मेंस को हमने क्लियर कर लिया, मेंस के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो जो प्री है उसमें बेसिक कुछ उसी बीच बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी हमारा आराम से हो जाएगा। और हम एक और जो सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि एसएससी जेई से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में खूब पूछे गए, जैसे एसएफडी बीएमडी हो गया, या फिर हमारे रेलवे के पॉइंट्स हो गए, या फिर बीएमसी में पेंट हो गया, सीमेंट हो गया, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो अब जहां तक मुझे लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो मुझे लगता है कि जैसे मिनिमम हमारी जो गई है, प्री में कट ऑफ गई है 110। तो मुझे लगता है अगर इसमें 200 205 को अगर ऐड ऑन कर लें, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर की मेरे को लगती है, अगर हम बहुत मान लें तो 305 में प्लस माइनस जोड़ लो। अगर इतने बन रहे हैं तो हाँ, मतलब चांसेस है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सो बट स्टिल वी हैव टू अचीव द हायर गोल्स। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे जर्नी थम जानी चाहिए, तो उसके लिए हमें और ज्यादा पढ़ना है। तो अब हम, मैंने जितना एनालिसिस किया, आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अब हम एक जियोटेक का लेक्चर तो कर ही रहे हैं, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं चैनल पर। और हम एसएससी जेई 23 के लिए पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर द मोर। थैंक यू सो मच।